हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। रिसेंटली आप सभी को पता होगा पाकिस्तान में फ्लूड की सिचुएशन बहुत तेज़ी से चल रही है। इस वजह से वहाँ पे जो इकोनॉमिक हालत है वो बहुत खस्ता हो चुकी है और वहाँ पे जो बेरोजगारी की समस्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने बहुत से देशों से हेल्प मांगी है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस हमारी फ्लूड की कंडीशन में आप सभी लोग हमारी हेल्प करिए। बहुत से देशों ने पाकिस्तान की इसमें हेल्प भी की है, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमें हेल्प में बिलियंस की ज़रूरत है। लेकिन बहुत से देश जो हैं वो मिलियंस में ही हेल्प कर रहे हैं पाकिस्तान की। इस कंडीशन में पाकिस्तान जर्मनी के पास गए और ये कहा कि आप हमारी हेल्प करिए। जर्मनी ने बोला कि देखो ऐसा है, हम ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 50 मिलियन यूरो और साथ में 10 मिलियन यूरो एडिशन दे सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि इतना पैसा तो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जर्मनी ने कहा कि हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम एक काम तो कर सकते हैं कि आपकी जो कोर सिचुएशन है उस पर हम बात कर सकते हैं। पाकिस्तान ने बोला कि ये जो फ्लूड कंडीशन है ये हमारी कोर सिचुएशन नहीं है। हमारी जो कोर सिचुएशन है वो है हमारी कश्मीर इशू। इसलिए आप कश्मीर इशू में कुछ कहिए। जर्मनी ने बोला कि ठीक है, हम कश्मीर इशू में कुछ कह देंगे। इन सब के बाद जर्मनी ने कश्मीर इशू के बारे में बात किया और ये कहा कि कश्मीर इशू जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए बहुत सेंसिटिव इशू है और इसका जो रिजोल्यूशन है वो यूएन के ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए। पाकिस्तान तो इससे खुश हो गया, लेकिन इंडिया इससे नाराज हो गया। इंडिया ने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जर्मनी की इस पोजीशन को रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने यह कहा है कि आपने जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। साथ में इंडिया ने यह भी कहा है कि आप जब कश्मीर इशू के बारे में बात करते हैं तब आप इंडिया और पाकिस्तान की जो क्रॉस बॉर्डर है वहां की टेररिज्म की बात नहीं करते हैं। इस तरीके से जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जर्मनी कोई भी बाइस्ड स्टेटमेंट ना दे तो वही अच्छा है, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो तो आप ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, या फिर आपका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है इस वजह से आप दे रहे हैं। यदि नहीं है तो आपको ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। वैसे यदि बात करें, जर्मनी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इंडिया की, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस समय इंडिया और जर्मनी के रिश्ते बहुत तेज़ी से बिगड़ रहे हैं क्या। ऐसा नहीं है। जर्मनी ने बहुत बार बोला है कि आर्टिकल 370 जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है और कश्मीर मैटर को दोनों देश आपस में मिलकर ही सुलझा सकते हैं। आप लोगों को पता होगा यूक्रेन और रशिया का जो ये युद्ध चल रहा है इससे पूरी जियोपॉलिटिकल एंगल चेंज हो गया है, क्योंकि इंडिया जो है रशिया का सपोर्ट कर रहा है और पूरा वेस्टर्न रीजन जो है चाहे उसमें यूरोप हो, सब लोग इस समय यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं और रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इस वजह से ये सिचुएशन पैदा हो रही है। क्योंकि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि इंडिया और जर्मनी के जो रिश्ते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन रशिया के इन्वेजन की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये जो रशियन इन्वेजन है ये इंडिया के लिए बहुत से दर्द बना हुआ है, क्योंकि यदि ये युद्ध बंद नहीं होता है तो इससे इंडिया और यूरोपियन जो है दोनों के बीच के रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो पुराना एलाई है वो रशिया है, तो इंडिया जो है रशिया का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए जो यूरोपियन देश हैं वो इंडिया से इस समय खफा हैं। यदि हम इस समय की बात करें तो जर्मनी जो है वो रशिया के बहुत ज़्यादा अंगेज जा चुका है। वो साफ कह रहा है कि नाटो को और भी ज़्यादा अग्रेशन करना चाहिए रशिया के खिलाफ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने कहा था कि एक पाइपलाइन है और पूरे यूरोप में जर्मनी इससे सप्लाई कराता है, जिसका नाम नॉर्ड स्ट्रीम 1 नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। ये बहुत पहले की बात है, जब तक ये पाइपलाइन जर्मनी को कनेक्ट करती थी। लेकिन इस पाइपलाइन के ध्वस्त होने से जर्मनी जो है वो अपनी डिपेंडेंस रशिया से कम कर रहा है। वो गैस की जो आपूर्ति है वो सऊदी अरब और भी अरब देशों से कर रहा है। इसलिए जो जर्मनी है वो बहुत ही अग्रेसिव हो चुका है रशिया के प्रति। यदि हम अभी की बात करें तो जो वेस्टर्न देश हैं वो ये सब सोच रहे हैं कि रशिया कहीं न्यूक्लियर स्ट्राइक ना कर दे, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि कंडीशन ये बनती जा रही है। क्योंकि आपको ये पता है कि यूएसए ने अभी उसकी पाइपलाइन जो है ध्वस्त कर दी, और साथ में अभी रिसेंटली क्या हुआ कि क्रीमिया पे जो ब्रिज बना हुआ था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसलिए सभी लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं पुतिन न्यूक्लियर स्ट्राइक न कर दे यूक्रेन पे, और इससे वेस्टर्न रीजन पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये सब जो वेस्टर्न देश के लोग हैं वो सब सोच रहे हैं। इसलिए जर्मनी जो है वो अपनी डिपेंडेंस रशिया से कम कर रहा है गैस के मामले में, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि हम जो गैस की आपूर्ति है वो यूएई से कर सकते हैं। इसलिए जो जर्मनी है वो रशिया के पूरे अंगेंस्ट जा रहा है। अभी आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बैठक होने वाली है, उसमें 193 जो देश हैं वो लोग वोट करेंगे अंगेंस्ट रशिया के।
तो इसलिए यूएस और उसके जो एलाई हैं वो पाकिस्तान को पुश कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट करने के लिए। यूएस और उसके एलाई ये सोच रहे हैं कि यूएन में जो जनरल असेंबली में जो बैठक होगी उस पे जो है इंडिया वो अगेंस्ट में वोट करेगा रशिया के। इसलिए वो साउथ एशिया में पाकिस्तान को तैयार कर रहे हैं रशिया के प्रति। इसलिए वेस्टर्न कंट्री ये सोच रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो जनरल असेंबली की वोटिंग में रशिया के खिलाफ हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक और आर्टिकल है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि वोट अगेंस्ट रशिया के कैंपेन में जो वेस्टर्न लोग कंट्री है वो ये सोच रही हैं कि पाकिस्तान अगेंस्ट हो जाए रशिया के और वो रशिया के खिलाफ वोट कर दे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूएसए हो चाहे वो यूरोपियन कंट्री हो वो सब लोग इस समय जो है पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि जो कश्मीर का इशू जो उठ रहा है वो केवल इस कंडीशन की वजह से उठ रहा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्री है वो कश्मीर इशू से रिलेटेड कभी भी वो सोल्यूशन नहीं चाहती है। वो केवल पाकिस्तान और इंडिया दोनों से खेल खेला करती हैं। जब उसे इंडिया की ज़रूरत होती है तब वो पाकिस्तान की बुराई करती हैं और जब पाकिस्तान की ज़रूरत होती है तब वो कश्मीर इशू रेज कर देती हैं। ये आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन है। इसमें साफ कहा गया है आर्टिकल 47 में कि पहले क्या है पाकिस्तान अपनी जो फौज है उसको विड्रॉ करे कश्मीर से, तब ये रिजोल्यूशन पास हो सकता है, तब उस जगह पे रेफरेंडम करा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी जो सेना है वो उस जगह से विड्रॉ नहीं की है, इसलिए ये जो रिजोल्यूशन है ये अमान्य हो जाता है। ये एक और आर्टिकल है जिसमें यूएन के जो चीफ गुटेरेस थे उन्होंने साफ कह दिया था कि पाकिस्तान मस्ट विड्रॉ फ्रॉम ऑक्यूपाइड कश्मीर एज पर यूएनएससी रेजोल्यूशन। इसलिए पाकिस्तान को पहले विड्रॉ करना होगा ऑक्यूपाइड कश्मीर से, लेकिन पाकिस्तान ऐसा तो कर नहीं रहा है। इसलिए यूएन चीफ ने जो पाकिस्तान ने मीडिएशन की रिक्वेस्ट की थी उसको रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि जो सिमिलर एग्रीमेंट है उसी के हिसाब से दोनों देश जो हैं इस कश्मीर इशू को रिजॉल्व करें। आपको पता है कि जो 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और 1971 के बाद 1972 में एक शिमला समझौता हुआ था। इसमें साफ कहा गया था कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलके ये बायलैटरल इशू को रिजॉल्व करेंगे। इसमें तीसरी जो कंट्री है वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। ये एक और आर्टिकल है, इसमें कहा गया है कि यूएन चीफ जो है शिमला एग्रीमेंट के तहत जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कश्मीर का इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए कह रहे हैं। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के मिनिस्टर ने भी कहा है कि जब तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं तब तक हम कोई भी बात पाकिस्तान से नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो केवल टेरर एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, वो दो देशों के बीच जो भाईचारा है उसको सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए इंडिया जो है इसके बिल्कुल अगेंस्ट है कि वो पाकिस्तान से बात करेगा। इसलिए आप समझ गए होंगे कि जो वेस्टर्न कंट्री है वो इस समय पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों कर रही है, क्योंकि इस समय जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन बन चुकी है कि रशिया के अगेंस्ट जो वोट करने की उसके लिए वो पाकिस्तान का यूज कर रही है। इसलिए आप ये ना सोचें कि इंडिया और वेस्टर्न कंट्री के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। ये केवल रशिया को प्रेशर करने के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये जो रशिया ने अग्रेशन किया है इसकी वजह से जो ग्लोबल इमेज है इंडिया की वो बहुत कम हुई है, क्योंकि इंडिया जो है वो किसका सपोर्ट करेगा। यदि वो वेस्टर्न कंट्री का सपोर्ट करता है तो इससे रशिया नाराज हो सकता है, यदि वो रशिया को सपोर्ट करता है इससे वेस्टर्न कंट्री नाराज हो सकती हैं। इसलिए इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। अब आगे देखना होगा कि इंडिया इसको कैसे रिजॉल्व कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमेशा स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।